राम राम जी, राम राम। कार्तिक मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो अभी चल रहा है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, कार्तिक महात्म, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म का 26वां अध्याय शुरू। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह चमड़े का व्यापार करता था, झूठ बोलता, चोरी करता, वेश्यागमन, सुरापान आदि करता था। इससे वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महिष की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी के नाम से विख्यात है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नृत्य गान बजाना, विष्णु की कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता, वैष्णवों के दर्शन और भाषण सुनता, उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गो इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्राप्ति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे देखा, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की श्यामनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया। हे महाराज, ये दुष्ट पापी मूर्ति समान है, इसलिए ये नरक में रहना चाहिए। यह सुनकर यमराज अग्नि समान रूप दिखाता अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी, हे प्रेतपतियों, इसको मुदगरों से मारते मारते कुंभी पाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुन विस्मय से उनको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पहुंच गए। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देख नारद जी बोले, हे यमराज, यह नरक भोगने योग्य नहीं, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इसमें पुण्य का छठा अंश है। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज के दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। कार्तिक महात्म का 26वां अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो विष्णु भगवान की जय।